Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, welcome to my channel All About Maths with Sir. टुडे इज़ अवर वीडियो फॉर क्लास 7 एंड चैप्टर 8 है, जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड था, तो मैंने सोचा कि चलें अब चैप्टर 18 पे ही बनाते हैं। वैसे मुझे जहाँ तक पता है मैंने 18 का बनाया हुआ, लेकिन फिर भी मैं आपकी रिक्वेस्ट में दोबारा इस पे बना रही हूँ। जो सिंपल है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया है। सबसे पहले आपने इसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया का कंसेप्ट लेना है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी। तो आप जाके पहले इसका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेंगे, वॉल्यूम और सरफेस में क्या डिफरेंस है, फिर हम इस चीज़ में आएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज फर्स्ट ही हम एक्सरसाइज से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट इसका क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड हुज डायमेंशंस आर 2 मीटर 8 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो हमने दो चीज़ें फाइंड करनी, एक करना है वॉल्यूम, एक करना है सरफेस एरिया और ऑफ क्यूबाइड। अब क्यूबाइड जो है, इसका मतलब है कि लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट जो तीनों की वो डिफरेंट है। लेट करें अगर मैं यहाँ पे क्यूबाइड बनाती हूँ तो वो डिफरेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे क्यूबाइड बन गया। इसका मतलब है ये ज़रा रेक्टेंगुलर शेप में, स्क्वायर शेप में नहीं है कोई बॉक्स जो है। और हुज डायमेंशन यानी कि हुज साइड्स जो हैं वो 2 मीटर 8 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे ये यूनिट्स चेंज हैं। तो आपने मैथ में एक लॉजिकली ये बात कंसिडर की है, अंडरस्टैंड किया है कि जब भी हम वॉल्यूम फाइंड करें, एरिया फाइंड करें, तो कभी भी हम यूनिट्स चेंज को नहीं लेते, हमेशा उनको सेम करके फिर उसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो जो चीज़ें हैं हम वो लिख लेते हैं। यहाँ पे हम वो लिखते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं उसके यूनिट्स कैसे चेंज कर। अच्छा, लेंथ जो है वो हमारे पास पहले से मीटर में थी, तो आप सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें, क्योंकि दो हमारे पास यूनिट्स हैं, हम उनको सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे। तो आपको पता है कि जब हमारे पास 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। अब हमने सेंटीमीटर से मीटर की तरफ जाना है, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ जाना है, तो डिवाइड करेंगे ऑब्वियसली। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका यूनिट चेंज करने के लिए 80 को डिवाइड करते हैं 100 से, और साथ ही ये सेंटीमीटर चेंज हो जाएगा इंटू मीटर। अब ज़रा ध्यान से देखें, मैं इधर कोई डिवीजन कैलकुलेशन नहीं कर रही, सिंपल मैं यहाँ पे लॉजिकली कैलकुलेशन करके आपको दिखा रही हूँ। देखें ज़रा, ये हम अगर हम पॉइंट्स की बात करें, तो पॉइंट जो है वो पॉइंट कट करने के बाद धवन डिजिट हम लगाते हैं 1 नीचे। इसका मतलब एक ये पॉइंट लगा दिया मैंने इस 1 का, और एक 0 है, एक इसका मतलब है ऊपर भी एक डिजिट होना चाहिए। मीन्स के अगर मैं इसको ख़त्म करती हूँ, फिर करके देख लेते हैं, पॉइंट ख़त्म किया, नीचे आ गया हमारे पास 1 और एक डिजिट है तो एक 0, मीन्स कि हमारे पास 8/10 फिर से वही आ गया। तो इस वजह से आपने लॉजिकली समझना है कि इसको कैसे किया। आप इसको डिवाइड से भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन ईजी एंड क्विक वे है ये कि आप जो है वो पॉइंट, इस 1 को इस पॉइंट में कन्वर्ट कर दें, इस एक डिजिट को आप इसको कंसिडर कर दें। अगर नहीं है तो आप एक और 0 लगा लें। लेट करें अगर 2 डिजिट 0 होते तो हम एक और 0 लगा के उस डिजिट को कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट ब्रेथ हो गया। अब हम हाइट की बात करते हैं, तो हाइट को भी हमने किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर से मीटर में। ऑफ क्यूबाइड, क्यूबाइड इज इक्वल कितना है जी, 60 मीटर सेंटीमीटर। इसको भी हम डिवाइड करते हैं, सेम वही लॉजिक यूज़ कर रही हूँ मैं। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, इसको ना यहाँ पे आप थोड़ा सा हाइट भी जगह बना के ना हाइट भी लिख लीजिएगा। जैसे हमने एल और बी किया ना, इसी तरह एच भी हम करेंगे। ओके जी, अब इसको हम डिवाइड करेंगे। सॉरी, यहाँ पे जब हम मैं डिवाइड करूँगी, साथ ही वो किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में। ये 0 0 से कट जाएगा, बाकी हमारे पास बचा 6/10। अब मैं यहाँ पे इसको पॉइंट में कन्वर्ट करने लगी हूँ। तो पॉइंट में कैसे कन्वर्ट करूँगी, ये 1 का आ जाएगा पॉइंट, और ये 0 एक डिजिट का 0 आया है, एक 0, इसका मतलब ऊपर एक डिजिट होना चाहिए, जो कि हमारे पास पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है। इस वजह से हम सिंपल लिखेंगे 0.6 एंड यहाँ पे आ जाएगा 0 0। हम इसलिए लिखते हैं ताकि पॉइंट इग्नोर ना हो जाए। आप खाली 0.6 भी लिख सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। सिर्फ हम इसलिए लिखते हैं ताकि जो है वो पॉइंट गुम ना हो जाए, इस वजह से प्रोमिनेंट हो। ओके जी, ये हमारे पास मीटर में आ गई, यानी कि हमारे पास आ गई जी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अब हम यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम। तो फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड, क्यूब का नहीं, क्यूब का ज़रा डिफरेंट है, वो सिंपल एल क्यूब जो होता है वो उसका फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड है। ठीक है, यहाँ पे क्यूबाइड है, इसी वजह से ये डिफरेंट आए हैं। अब बस हमने ये क्या करना है, वैल्यूज़ लिखनी है। लेंथ है हमारे पास 2 मीटर, ब्रेथ है 0.8 मीटर और हाइट है 0.6 मीटर। अब यहाँ पे एक बच्चों के माइंड में ये बात आएगी कि जो यहाँ पे हमने यूनिट्स चेंज किए हैं सेंटीमीटर इंटू मीटर, तो क्या हम
मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं, येस ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं। तीसरा फिर आपके तीनों की तीनों सेंटीमीटर में चेंज हो जाएंगे, और फिर आपका आंस भी सेंटीमीटर में आएगा, लेकिन ज़रा लेंथ ही आएगा। सो आपने परेशान नहीं होना, आप इसको भी इसमें कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, वो भी आपका मेथड बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बस सिंपल मल्टीप्लाई करना है। 2 को जब हमने 8 से किया तो हमने क्या करना है, मैंने पहले भी आपको पॉइंट की वैल्यू बताई हुई है कैसे हम करते हैं। पॉइंट को पहले इग्नोर करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आती है हम राइट हैंड साइड की तरफ से उस पॉइंट को सॉल्व कर लेते हैं। 2 8 16, 6 1 6 यहाँ 1 कैरी, 2 1 0 0 और 1 नीचे। अब देखें यहाँ पे राइट हैंड साइड के बाद एक से पहले एक जो है डिजिट है, एक पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे आंसर में भी एक डिजिट छोड़ के राइट हैंड साइड से एक पॉइंट लगा देंगे। ओके जी, मैं इसको डायरेक्ट कर रही हूँ। अब 1.6 को करना है 0.6 से मल्टीप्लाई। 6 6 36, 6 1 6, 7 8 9, उसके बाद 0 एंड 0। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या करना है, कितने डिजिट्स हैं, एक डिजिट के बाद एक डिजिट से पहले पॉइंट। ठीक है, और नीचे भी हमने देखा राइट हैंड साइड में एक डिजिट छोड़ के फिर पॉइंट, यानी कि 2 डिजिट हो गए। तो आंसर में भी हमने राइट हैंड साइड से 2 डिजिट छोड़े, 1 2, और यहाँ पॉइंट लगा दिया, तो हमारे पास आ गया 0.96 मीटर। अब आपने देखना है कि जब हम बेसिस हमारे पास बिल्कुल सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही है, तो उनकी पावर्स 1 1 नहीं, मतलब होती तो 1 1 होती है, तो उनकी पावर्स क्या हो जाती है, ऐड क्यूब। और आपने ये बात याद रखनी है, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, जब भी आपको वॉल्यूम की बात पूछी जाए तो उसका यूनिट हमेशा क्यूब में होता है, हमेशा उसकी पावर 3 होती है उसके यूनिट की। ये आपने याद रखना है माइंड में, ऐसा ना हो कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको पता ही ना हो। किसी भी तरीके का वॉल्यूम आपके पास आ जाए, आपने ये याद रखनी है बात, वो क्यूबिक में होता है। ओके, अभी तो ये हमने वॉल्यूम फाइंड किया, अब हम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। अब सरफेस एरिया जो है वो कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, उसके बाद फिर मैं आपको इसका फॉर्मूला बताती हूँ। अब सरफेस एरिया होता क्या है, सरफेस एरिया होता है ये बाहर वाले पार्ट्स, यानी कि ये कॉर्नर कॉर्नर सारे जो हैं ये क्या है, सरफेस एरिया। सिंपल सिंपल जो एरिया का हम फाइंड करते हैं ना, सिंपल स्क्वायर का या सिंपल रेक्टेंगल का पेरीमीटर, पेरीमीटर कहते हैं बाहर वाले पार्ट्स को। ठीक है, उसी तरीके से उसका फार्मूला होता है सिंपल 2l प्लस ब्रेथ, सिंपल ये होता है। लेकिन जब हम क्यूबाइड की बात करते हैं तो उसमें जो हमारा फार्मूला है वो चेंज होता है, ये है स्क्वायर का या रेक्टेंगल का। ओके, अब हम यहाँ पे लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ओके, अच्छा जी, इसका फार्मूला आपने लिखना है। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, फार्मूले को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि वो कैसे आया है। अगर मैं इसी को क्यूबाइड बना दूँ, बल्कि ये सेपरेट करते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ओके जी, क्यूबाइड मैंने बना दिया। अब आपको ये पता है कि इसकी ब्रेथ भी है, इसकी लेंथ भी है, इसकी हाइट भी है, तीनों चीज़ें हैं। ठीक है, और कितनी कितनी है, पहले तो आपने ये देखना है हमारे पास कितनी कितनी चीज़ें हैं। जैसे हमारे पास 2 लेंथ और 2 ब्रेथ है ना, इसी तरीके से सेम 2 होल का कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास सबसे पहले हम करेंगे लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई, प्लस ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई, प्लस हाइट और लेंथ को मल्टीप्लाई। ओके, ये सारा जो है वो कैलकुलेशन, अगर आप इसकी समझना चाहते हैं कि इसका फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ, तो आप मुझे कमेंट करें, तो मैं उसका फार्मूला आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे डायग्राम में है वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। लेकिन अभी मैं सिंपल जो है वो इतनी वीडियो लंबी नहीं करना चाह रही, सो मैं क्या कर रही हूँ, डायरेक्टली फार्मूला लिख रही हूँ, और फार्मूला लिखने के बाद उसमें वैल्यूज पुट कर रही हूँ। अब आपने पीछे लेंथ भी फाइंड कर ली हुई थी, ब्रेथ भी, हाइट भी, तो हम बारी बारी इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। अब यहाँ पे इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हों उनके दरमियान अगर हम साइन ना भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें अंडरस्टूड होना चाहिए कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एल हमारे पास क्या था जी, एल हमारे पास 2 मीटर, 0.8 ब्रेथ एंड हाइट जो है वो 0.6 मीटर। ओके, तो हम यहाँ पे बारी बारी चीज़ें लिख देते हैं। सबसे पहले लेंथ हमारे पास क्या थी, 2 मीटर, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मल्टीप्लाई क्यों टीचर ने लगाया, यहाँ पे कोई साइन नहीं, तो हमें पता है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, सो हमने इस वजह से लगाया। ब्रेथ हमारे पास क्या थी, 0.8 मीटर, प्लस ब्रेथ कितनी है, 0.8 मीटर, और हाइट कितनी है, 0.6 मीटर। उसके बाद हाइट फिर से आ गई 0.6 मीटर एंड मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर। ओके जी, अब हम बस ना मल्टीप्लाई करते जाते हैं। आपको ये लॉजिकली पता है कि जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट
ये है, तो ब्रैकेट के अंदर देखेंगे कि हमारे पास अगर डिवीजन है तो डिवीजन करेंगे, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले आपने ना मल्टीप्लिकेशन देखनी है, ये नहीं करना आपने 0.8 को 0.8 में ऐड करना, नो। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को करें, ठीक है, वो हमने कर लिया। फिर उसके बाद ऐड करते हैं, तो अब मैं यहाँ पे सिंपली इसको ऐड कर रही हूँ। अच्छा जी, ऐड कैसे करेंगे, ये मैंने कैलकुलेशन कर लिया, आप कैलकुलेटर से करके देख लें या आप बाय हैंड कर लें, तो आपका यही आंसर आएगा। बस अब मैं इसको ऐड कर रही हूँ 1.6। तो पहले ना मैं इन 2 डिजिट्स को ऐड कर लेती हूँ जो ज़रा सेम सेम लग रहे हैं, ठीक है। सेम सेम से मुराद के ये 1.6 1.2 1 डिजिट का फ़र्क है, तो इस वजह से मैं ये ले रही हूँ। आप चाहें तो डायरेक्ट कर लें, कैलकुलेटर से कर लें, तो आपका सही आएगा 6 7 8। पॉइंट के नीचे पॉइंट है तो एज इट इज़ आ जाएगा, 1 में 1 ऐड किया तो 2 आ गया। इसका मतलब है इन दोनों को सॉल्व करने से हमारे पास आया 2.8 मीटर स्क्वायर। अब 2.8 ऊपर रखा मैंने 0.48। अब एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन तो हम कभी भी ख्याल नहीं रखते कि पॉइंट का आना चाहिए, लेकिन एडिशन में आपने हमेशा ख्याल रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। अब ज़रा यहाँ पे देखें, ये चीज़ है, इसको इसके नीचे लेना है, ये पॉइंट इसके नीचे 2 और यहाँ आएगा 8। ये अगर आपका इस तरह रह रहा है तो कोई मसला नहीं है, तो आप इसको सिंपली क्या करेंगी, इसको हम ऐड कर लेते हैं। 8 एज इट इज़, 8 में 4 ऐड किया तो 12, 1 कैरी और पॉइंट के नीचे पॉइंट। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमेशा हम पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लाना ज़रूरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका सारा सम गलत हो जाता है। 2 में 1 ऐड किया तो 3, इसका मतलब हमारे पास अंदर वैल्यू आई 3.28 और मीटर स्क्वायर। मैं यहाँ पे आपको लॉजिक बता दूँ कि जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब इनकी बेसिस को हम देखते हैं और उनकी पावर्स को ऐड करते हैं, लेकिन जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं तो कभी भी इनकी पावर्स को ऐड नहीं करते, वो एज इट इज़ आ जाती हैं क्योंकि वो सारी की सारी सेम है। ओके जी, अब फिर से एक मल्टीप्लिकेशन वाला काम आ गया कि हम 2 को इस सारे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3.28 को हम 2 से फिर से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 5, 2 3 ज़ा 6। ओके, अब पॉइंट की बात आ गई, तो कितने डिजिट छोड़े मैं लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में 1 2 और एक पॉइंट लगाया, तो हम भी आंस में 2 डिजिट छोड़ेंगे राइट हैंड साइड में, 1 2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6.56 और मीटर स्क्वायर जो है वो हमारा सरफेस एरिया है। ओके जी, आगे बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। अब ज़रा आपने ना क्यूब और क्यूबाइड में डिफरेंस रखना है। क्यूबाइड जो है जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट जो है वो चेंज होती है, लेकिन क्यूब की सेम होती है। जैसे स्क्वायर की सेम होती है और रेक्टेंगल की चेंज होती है, इसी तरीके से क्यूब की सेम होती हैं, तीनों की तीनों लेंथ्स, तीनों की तीनों साइड्स और तीनों की तीनों डायमेंशंस, और क्यूबाइड की जो है वो चेंज होती हैं। तो इस वजह से आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे ए क्यों दी हुई है, ये एक है, इसका मतलब है कि तीनों के लिए यही यूज़ होगी। सो आपने यहाँ पे सिंपल क्या लिखना है, लेंथ। अब मैं आपको ना इसका फॉर्मूला जो सिंपली है ना वो आपको बताऊंगी, जो एमसीक्यूज में भी आता है, तो आप वही टिक करिएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप एल मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट हो तो वो भी सही जाएगा, लेकिन जो लॉजिकली है वो आपका एल क्यूब ही फॉर्मूला बनता है, लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब। क्योंकि हम क्यूब की बात कर रहे हैं तो क्यूब में एक ही लेंथ यूज़ की जाती है, 1.5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्या है जी इसका फॉर्मूला, अब मैं आपको फॉर्मूला ना ड्राइव करके बताती हूँ। देखें, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड होता है एल मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये होता है ना फॉर्मूला। लेकिन जब हमारे पास सेम हो सारी चीज़ें, यानी कि लेंथ भी ब्रेथ भी और हाइट भी सेम हो, तो हम क्या करते हैं, हम लेंथ की जगह लेंथ ही रहने देते हैं, ब्रेथ की जगह भी हम लेंथ लिख सकते हैं बिकॉज इक्वल हैं, फिर हाइट की जगह भी हम लेंथ लिख सकते हैं क्योंकि वो भी इक्वल है। तो जब हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो बेसिस बिल्कुल सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी, 1 1 1 तो 3। इसका मतलब है हमारे पास जो फॉर्मूला बना है वो एल क्यूब है। अब सिंपली क्या करेंगे, लेंथ तो हमने पहले फाइंड की हुई थी, तो हमारे पास लेंथ में आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर और उसके पावर ऊपर आ जाएगी क्यूब, मतलब क्यूब से मुराद 3, पावर में 3। इसका मतलब हम इसको 3 टाइम करेंगे, तो मैं यहाँ पे 3 टाइम करके आपको दिखाती हूँ। 3 टाइम किया 1.5 1.5, पहले मैं 2 को कर लेती हूँ, फिर जो आंसर आएगा उसको थर्ड के साथ कर लूँगी। 5 5 25, 2 कैरी, 5 1 5 6 7। अभी मैं पॉइंट्स को इग्नोर कर रही हूँ, 5 और 1 5 7 और 5 किया तो हमारे पास आ गया 12 और ये आ गया 2। अब पॉइंट की बात करते हैं तो कितने डिजिट हैं, राइट हैंड साइड में एक डिजिट छोड़ा तो पॉइंट, फिर दूसरी साइड में भी एक डिजिट छोड़ा, एक और एक मिलकर 2 हो गए। मीन्स कि हमने आंस में राइट हैंड साइड में 2 डिजिट छोड़ने और यहाँ पे पॉइंट लगा देना है।
अभी तो हमारे पास 2 की बात हुई है, अभी हमने तीसरा भी करना है, तो मैं तीसरे के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 1.5, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 एंड 12, 1 2 कैरी किया, ऐड किया, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10 और 1 ऐड किया तो 11। अभी 1 के साथ करेंगे तो सेम सेम वैल्यूज़ आ जाएंगी, 5 7 3 एंड 3। ओके जी। अब हमने ना वो डिजिट्स पॉइंट काउंट करके पॉइंट जो है वो सिलेक्ट करना है कि कहाँ लगाएंगे। राइट हैंड साइड में ऊपर वाले हिस्से में कितने डिजिट छोड़े, 1 2, मीन्स 2 डिजिट हमारे पास पहले कलेक्ट हो गए। नेक्स्ट नीचे आए तो 1 डिजिट छोड़ा हुआ है, पॉइंट लगाया हुआ है, 2 डिजिट और 1 डिजिट, 3 डिजिट हो गए। इसका मतलब आज में मैंने राइट हैंड साइड पे 3 डिजिट छोड़े, 1 2 3 और यहाँ पॉइंट लगा देना है। अब हमारे पास क्या आ गया, 3.375 और सेंटीमीटर की पावर कुछ नहीं है तो बच्चों 1 है। तो इस वजह से 3 जब इसके साथ गया तो ये भी आ गया, तो इसका भी वॉल्यूम की वजह से ये किस में हो गया, क्यूब में। ये हमारे पास सिंपल वॉल्यूम आ गया। अब हम इसको करते हैं सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया जो है उसका भी ज़रा फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है और वो भी बताती हूँ कैसे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अच्छा, पहले का जो हमने किया था वो 2 इंटू एल, एल ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ हाइट मल्टी प्लस प्लस आएगा, ठीक है, सॉरी। अब मैं आपको ना यहाँ पर ड्राइव करके बताती हूँ कि वो कैसे फार्मूला ड्राइव किया। भाई देखें, ये है ना फार्मूला सरफेस एरिया, और ये पिछला क्वेश्चन है, आप इसको अब नेक्स्ट वाला ना समझिएगा। ओके जी। इसमें इसी को हम चेंज करते हैं क्योंकि इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट सारा कुछ सेम होता है, तो मैं इसको सेम करके बताती हूँ। सरफेस एरिया of cube, as we know that length multiply by breadth multiply by height। इसको मैं ज़रा सेक्शन में कन्वर्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे फॉर्मूला लिखूँगी 2। वैसे जो है वो फार्मूला ये है, तो मैं ना हर एक ब्रेथ की जगह, लेंथ तो लेंथ ही रहेगी, ब्रेथ की जगह भी एल कर रही हूँ और हाइट की जगह भी लेंथ कर रही हूँ क्योंकि सारी सेम है। तो एल मल्टीप्लाई बाय एल प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय, या खाली एल मल्टीप्लाई बाय एल प्लस एल मल्टीप्लाई बाय एल। पता है क्यों मैंने ऐसे किया, क्योंकि सारी वैल्यूज तो एल एल हो जाएंगी, 1 2 3 ये भी एल एल हो गई। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये दोनों जब पहले मल्टीप्लाई होंगी तो एल की पावर 2 प्लस ये भी मल्टीप्लाई होंगी तो एल की पावर 2, नेक्स्ट ये भी मल्टीप्लाई होंगी तो एल की पावर 2। अब क्या करना है, अब ऐड करना है। तो जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं बचे उसका कोफिशिएंट 1 होता है, तो सबको ऐड करने से हमारे पास 3 आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 और एल 2 ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट 2 3 6 एल स्क्वायर। इसका मतलब हमारे पास जो सरफेस एरिया का ड्राइव फार्मूला आया वो 6 एल स्क्वायर आया है, तो मैं यहाँ पे ना डायरेक्टली 6 एल स्क्वायर लिख रही हूँ, ठीक है। अच्छा जी, इसका मतलब है कि एल जो है हमारे पास क्या था, 1.5 सेंटीमीटर और उसका होल का स्क्वायर बताना है। तो आपने ज़रा ऑब्जर्व किया होगा, हमने स्क्वायर पहले ही फाइंड कर लिया था, ये मीन्स टू टाइम इसको कर लिया था, तो वो हमारे पास है 2 पॉइंट। अच्छा, आप ना जोन सी मर्जी ब्रैकेट लगा लें, मुझे ज़रा है तो मैंने ऊपर दूसरी लगा ली, नीचे दूसरी लगा ली, सेम भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं, आप मल्टीप्लाई लगा लें वो भी ठीक है। ओके जी, ये हमारे पास आ गया 2.25 एंड सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये अभी हमारे पास कंप्लीट आंसर नहीं आया, अभी हमने 6 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो मैं 2.25 जो है वो 6 से मल्टीप्लाई करूँगी इसको। 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12, 13 14 15, 1 कैरी, 6 2 ज़ा 12 एंड 13, ठीक है। अब पॉइंट की बारी आ गई, तो पॉइंट कहाँ लगाना है। पॉइंट हम क्या करेंगे, 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट छोड़े हैं तो इस साइड पे भी हमने 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा देना है, तो हमारे पास आ गया 13.50। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी बात बता दूँ, कुछ बच्चे कहेंगे नहीं जी टीचर यहाँ पे ज़ीरो नहीं आता, तो आप ना लिखें क्योंकि पॉइंट की फ़ौरन बाद वाली तो वैल्यू हमारी सेम है, और भी आप लिख सकते हैं 13.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर आ गया।